नैना की डिजिटल घड़ी ब्लिंक हुई। 3:17 सुबह। उसकी रीढ़ में एक जाना पहचाना ठंडा एहसास दौड़ गया। हर रात एक ही समय, वही डर। उसके कमरे का पंखा घूमना बंद हो गया, फिर भी उसके ब्लेड भूतिया घुमाव जारी रखे हुए थे, मानो हवा ही भारी हो गई हो, उम्मीद से भरी हुई। कमरे के सामने शीशे में नैना का अक्स टिमटिमा रहा था। वो लेट हो रहा था। उसकी हरकतों की एक बिगड़ी हुई प्रतिध्वनि, एक धड़कन से, एक सांस से, देरी से। यही शुरुआत थी। नैना ने अपनी चादरें पकड़ ली। उसका दिल पंछी की तरह उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसने अपने बिस्तर के किनारे पर एक दबाव महसूस किया, एक वजन जो लगातार भारी होता जा रहा था, मानो कोई या कुछ वहां बैठा हो, उसे देख रहा हो। उसकी नजरें फर्श पर गड़ी 2 गीले पैरों के निशान पर गईं, जो पहले वहां नहीं थे। वे छोटे थे, लगभग बच्चे जैसे, और ठंडी टाइलों के सामने साफ दिख रहे थे। हवा और ठंडी हो गई। नैना ने अपने कान के पास एक सांस महसूस की, एक फुसफुसाहट, जिससे उसकी रीढ़ में कंपी दौड़ गई। याद नहीं है? हमने ये साथ किया था। आवाज फटी। उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को जगाने की कोशिश कर रही थी। यह असली नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक बुरा सपना था, उसके नींद से वंचित दिमाग की एक क्रूर चाल। लेकिन बिस्तर पर दबाव बना रहा, और फर्श पर गीले पैरों के निशान उसके आतंक का मजाक उड़ा रहे थे। नैना ने अपनी आंखें खोली। उसकी निगाहें कमरे के सामने शीशे पर टिकी थीं। जो अक्स उसे घूर रहा था, वो उसका अपना नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था, एक भयानक, मजाक उड़ाता हुआ मुस्कुराहट जो उसके पीले चेहरे पर फैली हुई थी। अक्स ने हाथ बढ़ाया। उसकी लंबी पतली उंगलियां शीशे की सतह पर रगड़ रही थीं, जिससे संघनन के निशान छूट रहे थे। दहशत नैना के गले तक पहुंच गई। वह घबराकर हेडबोर्ड के खिलाफ पीछे हट गई। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। कमरा जीवित महसूस हो रहा था, एक अनदेखी ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। वह इसे अपने चारों ओर महसूस कर सकती थी, उस पर दबाव डाल रही थी, उसका दम घोंट रही थी। नैना ने कांपते हाथ से अपना फोन पकड़ा। उसे किसी को फोन करना था, किसी को भी। लेकिन उस पर कौन विश्वास करेगा? कौन मानेगा कि हर रात ठीक 3:17 पर उसकी दुनिया एक जागते हुए बुरे सपने में बदल जाती है। उसने अपनी गैलरी खोली। दोस्तों, परिवार, खुशी और हंसी के पल्लों की तस्वीरें देख रही थी। लेकिन जैसे ही उसने स्क्रॉल किया, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। हर तस्वीर में एक धुंधला सा फिगर बैकग्राउंड में मंडरा रहा था, फोकस से थोड़ा बाहर। एक भूतिया मौजूदगी उसकी सबसे खुशी की यादों को सता रही थी। हर तस्वीर के साथ फिगर और साफ होता जा रहा था। उसकी विशेषताएं धीरे धीरे फोकस में आ रही थीं। नैना की सांस उसके गले में अटक गई। फिगर जाना पहचाना था। जिस तरह से वह खड़ा था, उसके सिर का झुकाव, ठंडी गणना करने वाली आंखें जो उसकी आत्मा को छेदती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने आखिरी फोटो तक स्क्रॉल किया, एक सेल्फी जो उसने कल ही ली थी। बैकग्राउंड में दिन के उजाले की तरह साफ फिगर खड़ा था। वो करीब झुक रहा था। उसके होंठ चुपचाप हिल रहे थे, उससे कुछ फुसफुसा रहे थे। नैना ने अपनी छाती में एक चीख उठती हुई महसूस की, मदद के लिए, एक आदिम रोना जो उसके गले में ही मर गया। फोटो में फिगर उसका अपना अक्स था, लेकिन यह वह अक्स नहीं था जो वह हर दिन आईने में देखती थी। यह अक्स अलग था, मुड़ा हुआ था। उसकी आंखें एक ऐसी दुर्भावना से भरी थीं जिसने उसे ठंडा कर दिया था। अचानक वह बुरे सपने से बाहर निकल गई। हांफते हुए नैना बिस्तर पर सीधी बैठ गई। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसकी नजर घड़ी पर गई। 3:17 सुबह। उसके बदन पर ठंडा पसीना चिपक गया था। उसने शीशे की तरफ देखा। जो अक्स उसे घूर रहा था वो उसका अपना था। उसकी छाती उसकी घबराई हुई सांसों की लय के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। राहत मिली। नैना ने कांपती हुई सांस ली। ये एक सपना था, बस एक भयानक विशद सपना। लेकिन जैसे ही वह अपने नाइट स्टैंड पर पानी के गिलास के लिए पहुंची,
उसका खून ठंडा हो गया। उसका फोन एक नोटिफिकेशन के साथ बज उठा, एक नया वॉइसमेल, और उसके नीचे एक द्रुतशीतन कैप्शन, तुमने नहीं सोचा था कि ये खत्म हो गया है ना?